नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सुशांत एजुकेशन में स्वागत है। आज के करंट 2 अगस्त 2020 की है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मेरा, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है मेरा एयर मार्शल VR चौधरी को नियुक्त किया गया। बी सुरेश के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। इन्होंने 1982 में एक लड़ाकू पायलट के रूप में वायुसेना में नियुक्त किया गया था। चलिए अगला है, किसके द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ हुआ? तो आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, ये योजना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यह पहल वैज्ञानिक अभिरुचि वाले उज्ज्वल दिमागों की पहचान का एक मंच है। ठीक है, यह 6ठी से 11वीं कक्षा के स्कूली बच्चों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। AIR एयर ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो आंसर है जयदीप भटनागर ने संभाला है। ठीक है, इन्होंने जोशी का स्थान लिया है, जो अब आकाशवाणी समाचार की प्रधान निर्देशक है। ठीक है, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा परिवार पहचान पत्र PPP को लॉन्च किया है? तो आंसर है हरियाणा सरकार ने किया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं हम लोग। इसका उद्देश्य हरियाणा भर में रहने वाले प्रत्येक परिवार कितने हैं 54 लाख की निगरानी करना है। अर्थात इसके तहत होगा क्या है, जो घर का मुखिया होगा, ठीक है, उसका नाम, आयु, आय जैसे डेटा के साथ, ठीक है, इसकी पूरी जानकारी रखी जाएगी। ठीक है, वहां के राज्यपाल कौन है? हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ठीक है, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। चलिए अगला देख लेते हैं। किसके द्वारा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास पर पुस्तिका जारी की? तो आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने की। ये कौन है? ये केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किसके निर्माण करने वाले कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत MSME ने प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये अगरबत्ती के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। MSME क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, के तहत ग्रामोद्योग आयोग अगरबत्ती निर्माण मशीनों के साथ कारीगरों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, कारीगरों को कुल 200 स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन और 40 मिक्सिंग मशीनें प्रदान की जाएगी। ठीक है, मशीन की कुल लागत का 25% जमा करना होगा और बाकी 75% को किस्त के जरिए जमा किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। भारत और UK ने मिलकर कितने मिलियन पाउंड मेडिसिनल रिसर्च के लिए साझेदार हुआ है? तो आंसर है 8 मिलियन पाउंड का समझौता हुआ है। ठीक है, इसके तहत होगा क्या ये जान लेते हैं। UK ने कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए भारत के सीरम संस्थान के साथ भागीदारी की है। चलिए अगला देख लेते हैं। सा कंदासामी का
81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये किससे संबंधित थे? तो ये प्रसिद्ध लेखक थे, ठीक है। इनका निधन कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है, ठीक है। इन्होंने अपने उपन्यास विसारनाई कमीशन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था, ठीक है। तो ये जो है लेखक के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। अगला है ऑस्कर विजेता अभिनेता मैथ्यू मैकोनागी द्वारा लिखित पहली पुस्तक का नाम बताइए जो 20 अक्टूबर 2020 को रिलीज होने वाली है। तो बुक का नाम है ग्रीन लाइट्स, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के मैग्नेट परियोजना को मंजूरी दी है, ठीक है। इस परियोजना का नाम क्या है? मैग्नेट परियोजना, ठीक है। तो आंसर है मेरा महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, ठीक। परियोजना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इस परियोजना का लक्ष्य 6 वर्ष तक राज्यों के सभी जिलों के किसानों की मदद करना है और यह फल और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अब इसके लिए कितना पैसा पास किया गया है? 1000 करोड़ रुपए जो है को मंजूरी मिली है, जिसमें से इस परियोजना का 70%, ठीक है, एडीबी द्वारा और 30% जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अच्छा, एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत के किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये मंजूरी जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिश्वा भूषण हरिचंदन के द्वारा दी गई है, ठीक है। कौन कौन सी राजधानियां बनाई जाएंगी? अमरावती, कुरनूल, विशाखापट्टनम, 3 राजधानियां होंगी। चलिए अगला देख लेते हैं। कितने वर्षीय राबिना एसटी का नाम दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और सक्रिय पायलट के तौर पे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? तो आंसर है 99 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी में पहले स्थान पर पहुंची है? तो आंसर है एप्पल, ठीक है। कितनी मूल्यवान हो गई है? 1.84 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। चलिए अगला है मेरा। शिकागो विश्वविद्यालय के आकलन में वायु प्रदूषण ने भारत की जीवन प्रत्याशिता में कितने वर्ष की कमी हुई है? तो आंसर है 5.2 वर्ष की। पहले मनुष्य जीता था भारत में, उससे जो उम्र हो गई है 5 वर्ष और 2 महीने कम हो गई है। चलिए अगला देख लेते हैं। ब्रिटिश ग्रांड प्री में 7वीं बार फार्मूला 1 रेस किसने जीती? तो आंसर है लुइस हैमिल्टन ने जीती, ठीक है। चलिए अगला है। किस राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड-19 से निधन हो गया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।